दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में भाई और बहन जैसा कोई रिश्ता नहीं है दुनिया में। भाई और बहन एक दूसरे को इंतहा प्रेम करते हैं दोस्तों। दुनिया में अगर पवित्र रिश्ता है तो बहन और भाई का है। ऐसे ही दोस्तों, कहीं भाई रहता हो लेकिन सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन का होता है। बहन भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए कोसों दूर चल के आती है, चाहे वो गरीब बहन हो, चाहे वो पैसे वाली हो। लेकिन भाई को राखी बांधने के लिए दूर दूर से चल करके और उसके घर पहुंचती है दोस्तों। ऐसी एक बहन होती है, अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाती है, लेकिन वो गरीब होती है, उसकी स्थिति बहुत गड़बड़ होती है। भाई जो होता है उसका बाहर नौकरी करता है। भाई आ जाता है तो बहन पूछती है कि भाई आप आ गए हो? बोले हाँ मैं आ गया हूँ। तो वो जाती है राखी लेकर, और जो भी उससे बनता है, जो कुछ होता है वो लेके जाती है। बड़ा खुशी खुशी राखी लेके जाती है। जैसे ही बहन भाई के घर पहुंचती है, भाई कहीं गया हुआ होता है, उसकी भाभी घर पे होती है। उसे घर में नहीं तो आओ भगत करती है, ना ही उसे बैठने देती है, और उसे घर से भगा देती है और कहती है तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें पहचानती नहीं। उसकी भाभी वहां से भगा देती है। बहन बेचारी वहां से रोती हुई घर से निकल करके चल पड़ती है दोस्तों। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये कहानी जो तुम्हें सुनाने जा रहा हूं दिल को छू लेने वाली कहानी है। इस कहानी को एक बार अवश्य सुनिए। ये कहानी दोस्तों राजस्थान का एक जिला लगता है अलवर। अलवर की कहानी है। अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, काश बहन के साथ भाभी ने क्या किया दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने ताकि आपको जानकारी मिल सके। और हमारे चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं कहानी सुनने के लिए, क्योंकि हम आपको बार बार नई कहानी लेकर के आते हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्राइबर हमारा बड़ा महत्व रखता है, और कहानी आपको ये कुछ न कुछ सिखा कर जाएगी। तो बने रहिए 10 मिनट निकाल कर मेरे साथ दोस्तों। भाई का नाम होता है रवि और बहन का नाम होता है मोहिनी। बहन छोटी होती है दोस्तों। भाई बड़ा होता है, कुछ समय के बाद इनकी मां गुजर जाती है। पिता का नाम होता है गंगाराम। इनके एक बेटा और एक बेटी होती है, और बहन भाई में बहुत बड़ा प्यार होता है दोस्तों। बड़े प्यार से दोनों बहन भाई रहते हैं, और कोई भेदभाव नहीं होता। जब रोटी के लिए परेशान होते हैं, बहन छोटी होती है, खाना नहीं बना पाती, फिर भी भाई के लिए पढ़ने जाता था, रोटी बनाती थी। जब भाई बड़ा हो गया तो गांव के लोगों ने कहकर गंगाराम से और उसके पुत्र रवि का विवाह करवा दिया। रवि की जब शादी हो जाती है, एक शहर से शादी होती है, लेकिन उसकी जो पत्नी आती है, ना ही तो किसी की इज्जत करती है, ना ही वो समझती है कि मेरी सास नहीं है, ननद है। ननद से हमेशा बुरा भला कहती रहती थी। उसके बाद समय चलते जब देखी घर की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ है, और जो पत्नी आई है बेटा की वो भी खराब है, तो गंगा राव अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं, और बेटी अपने ससुराल चली जाती है दोस्तों। ससुराल जाने के बाद होता यह है कि बहन कहते कैसी भी हो, रक्षाबंधन के त्योहार पर विचार किया कि मेरा भाई अकेला है, राखी लेकर अवश्य जाएंगे। इधर बहन की भी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो चुकी थी, क्योंकि उसका जो पति था, कुछ ऐसी बीमारी लग चुकी थी जो कि वो ना ही पैसा कमा पाता था, ना ही कुछ कर पाता था। और मोहिनी के एक बेटा भी था। उसने विचार किया भाई को राखी बांधने अवश्य जाएंगे, तो उसने कहीं से कर्ज निकाला, कुछ किया। राखी, एक चांदी की राखी बनवाती है, और जो भी मिठाई वगैरह होती है वो खरीदती है, कहीं से पैसा उधार लेती है, और अपने पति से कहती है कि मैं अपने भाई को राखी बांधने जाऊंगी। तो उसका पति कहता है जैसी आपकी इच्छा है, अगर मैं सही होता तो खुद तुम्हें साथ लेके जाता, बा इज्जत आपको वहां राखी बंधवा के लाता। मोहिनी कहती है अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही लौट करके आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो, और तुम्हारी माँ है, तुम्हारी भाभी है, देख रेख कर देगी। अपनी जेठानी से कहकर और अपने घर चली जाती है। बड़ा खुशी से गई हुई होती है दोस्तों। और जैसे ही भाई के द्वार पर पहुंचती है, गेट की कुंडी खटखटाती है, तो भाभी निकल करके आती है, और जैसे ही उसे देखती है तो कहती है तुम कहाँ रहती हो? अरे मैं तुम्हें जानती नहीं, कौन हो तुम? पहचानने से इनकार कर देती है। मोहिनी कहती है कि मैं तुम्हारी ननद हूँ, और मेरा भाई कहाँ गया है?
तो वो कहती है तुम्हारा भाई नहीं है यहाँ पर, आप कहाँ से आई हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। और उससे बुरा भला कहकर और गेट बंद कर लेती है। वो बेचारी गेट पर बैठी रहती है, भाई का इंतजार करती रहती है। भाई कहीं किसी के साथ गया हुआ होता है। बेचारी पर फोन नहीं था और वो वहां से मन मार के जो कुछ ले गई होती है और अपने घर चली आती है दोस्तों। लेकिन जब शाम को उसका भाई आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि मोहिनी आने को थी, क्यों नहीं आई। तो उसकी पत्नी कहती है कोई काम लग गया होगा, उसका पति बीमार रहता है इसलिए नहीं आई होगी। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन गांव के अन्य लोगों ने जिसने देखा उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहन आई थी मोहिनी, तुम्हारी पत्नी ने उसे घर में नहीं घुसने दिया और उसे घर से भगा दिया, रोती हुई बेचारी चली गई। लेकिन भाई जो रवि था वो समझ गया कोई बात नहीं है, ठीक है, हमारी बहन को इसने भगाया, एक दो दिन रह लेती। लेकिन उसका भाई जो आने वाला था उसे खुद बुलाने के लिए, तो अपने भाई को अपने खुद जाने के लिए तैयारी कर रही थी। बाजार को गई हुई होती है, तब तक उसका भाई जो उसकी पत्नी थी कीर्ति को बुलाने आता है। तो उसका बहनोई जो रवि होता है उससे इनकार कर देता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है, मैं तो नहीं जानता, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो उसे भी घर से बाहर कर देता है, कुंडी बंद कर लेता है और वो भी पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। जैसे ही जा रहा होता है रास्ता में उसकी बहन मिलती है। बहन पूछती है भैया कैसे लौट करके आए। तो बोले मुझे जीजा जी ने घर में नहीं घुसने दिया, पहचानने से इनकार कर दिया। दोस्तों उसी वक्त वो उसे लेकर आती है कि वो कौन होते, चल मेरे साथ, मैं तेरे साथ चलूंगी। तो वो उसे घर लेकर जाती है। लेकिन उसका पति जो रवि होता है बहुत गुस्सा में आग बबूला हो रहा होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वैसे ही अपनी पत्नी से कहता है ये कौन है बदतमीज, घर के अंदर चला आ रहा है, मैं इसे नहीं जानता कौन है। वो कहती है ये हमारा भाई है। बोले तेरा भाई कहाँ से है, कल तेरे द्वार पे कोई आया था, मेरी बहन आई थी, तब तूने कहा था कि मैं तुझे नहीं जानती, तू कौन है, कहाँ की भिखारन है। और उसे बदतमीज कहकर तूने ही तो बाहर किया था, बाहर के लोगों को आने की एंट्री नहीं है, तू अगर जाना चाहती है तो सारी जिंदगी के लिए इसके साथ चली जा, मैं तुझे नहीं बुला सकता। उसका भाई होता है अपनी बहन से कहता है कि तुमने बहुत गलत किया, तुमने इतना गलत किया है, तुम्हारी ननद आई थी तुमने उन्हें घर से क्यों भगा दिया, हम तुम्हें जैसे लेने आए हैं, तुम हमारी बहन हो, राखी बांधोगी, मैं तुम्हें बुलाने आया हूं, तुमने इनकी बहन को ये कलाई में राखी किससे बंधवाएंगे। इसलिए वो भी बुरा भला कह करके बहन को भाई छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। बोले आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। उधर त्योहार होने के बाद उसका भाई जो होता है नौकरी पर चला जाता है, ना ही तो अपने घर फोन करता है पत्नी को, ना ही कोई खबर लेता है, ना ही उसका भाई, ना ही उसका पिता, जो भी होती है माँ, सब बुरा भला कहती है कि तू बहुत गलत है। दोस्तों उसके बाद उसकी बहन जो होती है इतनी आर्थिक स्थिति गड़बड़ होती है कि बेचारी वो ट्रेन में भीख मांगना शुरू कर देती है, अपने पति के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करवाती है, जो मिलता है इलाज में लगाती है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती दोस्तों। उधर उसके भाई ने फोन किया अपनी बहन से, लेकिन बहन ने कभी नहीं बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, भीख मांगती हूँ। और दोस्तों नौकरी करके जब आ रहा था अपनी बहन के घर के लिए, तो जैसे स्टेशन पर उतरता है तो उसकी बहन हाथ फैलाए हुए ट्रेन पर भीख मांग रही होती है। जैसे ही अपनी बहन को देखता है भाई, तो बहन की जेट भर के फूट फूट कर रोने लगता है। बहन जैसे ही भैया को देखती है तो वो भी रोना शुरू कर देती है। दोस्तों एक दूसरे को रोते हुए देख करके लोग कहते हैं कि बहन भाई हों तो ऐसे हों। अपनी बहन को लेकर के और वो उसके घर जाता है और जो भी पैसा पैदा करके लाया था अपने घर न जाकर अपनी बहन को पैसा देता है, जो कि उस समय भाई दूज थी। बहन को साड़ी खरीदता है, सारा त्योहार कराता है और बहन के घर जो भी पैसा लाता है वो बहनों के इलाज के लिए देता है। लेकिन बहन मना करती है, भाई अपने घर ले जाओ, अपने बच्चों के लिए ले जाओ। भाई कहता है कि तुम्हारी भाभी है कहाँ, तुम्हारी अगर भाभी होती तो उसने धक्के मार के तुम्हें नहीं भगाती, मेरी कोई औरत नहीं है। दोस्तों उसके बाद में जो उसकी पत्नी होती है अब एक एक पैसे के लिए भटकने लगती है। लेकिन बहन तो बहन होती है, उसे दया आती है और कहती है भैया चल मैं चल रही हूँ, अगर भाभी से भूल हो गई है
तो कोई बात नहीं, अपने भाई को लेकर जो नाराज था उसे मनाकर अपने भाई के साथ और अपने पियर जाती है। भाभी से कहती है, भाभी भाई नाराज चल रहा है, इसे मनाने की कोशिश करो और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब वो पहुंचती है तो अपनी ननद के पैर पकड़ लेती है और कहती है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो हमने तुम्हें पहचानने में मना कर दिया था। मुझे पता नहीं किसका भूत सवार था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन बहन ने कहा, मेरी तरफ से सब क्षमा है, लेकिन अपने पति को मना लो। अपने पति के भी पांव पकड़ती है और तब रवि उसे क्षमा कर देता है और कहता है, आज के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो तूने मेरी बहन के साथ किया है। दोस्तों, कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, क्योंकि बहन और भाई का प्यार कुछ ऐसा होता है और ये त्योहार ऐसा होता है, एक भैया दूज, एक रक्षाबंधन, जो बहन और भाई बहुत समय से आस लगाए हुए होते हैं। कभी भी इनकी आस को अधूरा मत होने दीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।